बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 8वीं जमात की किताब बाल भारती का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सबक नंबर 2 पढ़ेंगे ज़मीर की आवाज़। तो आज ये सबक हम पढ़ के देखेंगे ज़मीर की आवाज़ कैसी होती है। इसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है यानी राइटर, उनका नाम है हामिद हसन कादरी। तो सबक से मुतालिक पहली बात हम पढ़ते हैं, ईमान के मजबूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो इसे अपने हाथों से रोके, ये मुमकिन ना हो तो इसे ज़बान से रोके, और ये भी ना हो पाए तो इस काम को दिल से बुरा समझे। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है। इसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के ख़िलाफ़ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, इन्हें ज़मीर फरोश कहा जाता है। ज़ेल की कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली इसी ज़मीर की आवाज़ पर मुबनी है। यानी हम गलत काम को अगर गलत रोक सकते हैं, हाथ से रोकें, अगर ये भी नहीं मुमकिन है तो उसको हम दिल से बुरा ही माने, ज़बान से बोलें, ये भी मुमकिन नहीं है तो दिल से बुरा माने, अपने अंदर एहसास पैदा करें कि ये काम बुरा है, तो उसी को जो है ज़मीर की आवाज़ कहते हैं। अगर हम अपने दिल से ज़मीर को जगाएंगे तो हमारे अंदर जो बुराई के ख़िलाफ़ जो है एक आवाज़ पैदा होगी और हम जो है बुरा काम करने से रुकेंगे, है ना। इसी को ज़मीर की आवाज़ बोलते हैं। तो जान पहचान यानी तारुफ़ है हामिद हसन कादरी, जो लिखने वाले मुसन्निफ़ है हमारे, उनका। हामिद हसन कादरी 1887 में बछरवा ज़िला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। सन 1927 से सन 1945 तक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1952 में वो मुलाजमत से सुबकदोश हुए। तहक़ीक़, तनक़ीद और तारीख़ निगारी के साथ साथ उन्होंने अफ़साने भी लिखे। दास्तान तारीख़ व तनकीद अदीबात उर्दू और सैद व सयाद इनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ैल का अफ़साना इनके अफ़सानों के मजमूए सैद व सयाद से लिया गया है। मशहूद की तमाम रात नहायत कर्ब व इस्तराब यानी बहुत ही परेशानी में गुजरी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार लाकर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और ख़बरों के कॉलम पर नज़र दौड़ाई। एकाएक एक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकल गई। इस सुर्खी पर उसकी नज़र थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़े की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़कर फेंकने ही वाला था कि उसे कुछ ख्याल आ गया। इसने अखबार को सीधा किया। खबर यूँ थी, कल 3 बजे सपहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि इसका नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। ज़ख्मी बच्चे को इसकी माँ के पास मकान नंबर 75 वाक़े गंजपुर पहुँचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद इसका इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरे कार से जो बच्चा टकराया था इसका हशर क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या इसके घर जाऊं, इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, इसकी बदनसीबी की तबाह हालत अपनी आँखों से देखूं, इसकी लानत व मलामत, गुस्सा और नफ़रत का हदफ यानी शिकार बनूं और अपने किए की सज़ा भुगतूं? यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? यानी जब वो ख़बर पढ़ा तो उसको पता चला ना कि बच्चा जो है मर गया, तो वो अपने आप को लानत व मलामत करने लगा ना। उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होना शुरू हो गया ना। यकायक मशहूद ने ज़ोर की घंटी बजाई। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा, फ़ौरन असबाब बांधो। असबाब यानी सामान। मैं बम्बई जा रहा हूँ। इसने तय कर लिया कि इस शहर से चले जाना चाहिए। ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कांटा दिल में खटकता रहेगा। कहीं दूर चला जाऊं, बम्बई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस न होगी, ज़मीर की आवाज़ दब जाएगी। ये सोचकर तिजोरी में से नोटों की एक गड्डी निकालकर वास्कोट की अंदरूनी जेब में रख ली और उठ खड़ा हुआ कि चलकर दोस्तों से रुखसत
हो आऊँ। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा इसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला, खूबसूरत था या बदसूरत। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नज़र डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज का मोहल्ला है, यहीं कहीं इसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे थे। इसके अजीज़ रिश्तेदार आते जाते होंगे, मैं भी चलूं, ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून, चाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान नंबर 75 पर पहुंचकर इसने जंजीर हिलाई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद, मिस्त्री खुदादाद मरहुमा की बेवा इसी मकान में रहती हैं। बुढ़िया, आइए आप बैठक में आ जाइए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी हैं। बैठक में जनाने मकान का दरवाज़ा था। ज़रा सी देर में दरवाजे के पास से आवाज़ आई, आपने मुझे बुलाया था, आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मशहूद का कलेजा उछलने लगा, यानी एकदम घबराहट सी होने लगी ना। आवाज़ में हुस्न व अंधों का असर था, यानी बिल्कुल बेबसी थी आवाज़ में। अभी रोकर उठी होगी। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। इस औरत ने फिर कहा, आप कौन है? मशहूद, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता। अब मैं जो कुछ कहने आया हूँ इससे तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं हो सकती। तलाफ़ी यानी भरपाई, यानी इसका बदला नहीं जा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा? फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुँचाता रहूँगा। औरत, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? इस मर्तबा आवाज़ में हैरत थी, कोई बरहमी और बराफरोख्तगी न थी, यानी कोई गुस्सा ना था आवाज़ में। मशहूद, बीबी, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत ना करूँगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। औरत, मियाँ अल्लाह आपको बहुत सा दे, मेरा बच्चा सलामत है। मशहूद को अपने कानों पर यकीन ना आया कि क्या सुन रहा है, मुतहय्यर रह गया। मशहूद लरसती हुई आवाज़ से, बच्चा सलामत है? मैंने अखबार में पढ़ा। औरत, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकराकर गिर पड़ा था, लेकिन चोट से ज़्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। दहशत यानी डर की वजह से। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। मशहूद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इसको मौत के चुंगल से छुड़ा लिया हो। खुशी के मारे इसके आंखों से इसके आंसू निकल आए। कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज न हो तो बच्चा मुझे दिखा दो। औरत, बहुत अच्छा, मैं हटी जाती हूँ, अंदर आ जाइए। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। उसका सर और एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ है। इसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ को दबा देता और अदाए फ़र्ज़ की परवाह न करता तो यहाँ तक ना आता, इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता और हमेशा अपने ऊपर नफरी यानी मलामत करता रहता, लानत और मलामत करता रहता, नफरी करता। मशहूद, बच्चे, बेटे कैसे हो? खैरियत से तो हो ना? कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए? बच्चा, आप कौन है? डॉक्टर साहब तो नहीं? अब मेरा हाथ ना खोलना। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ। लो देखो इसमें क्या है। मशहूद ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा हुआ लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाजे की तरफ चल दिया। तो यहीं पर हमारे जो चैप्टर हो गई कंप्लीट। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मशहूद ने किस तरह अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। अगर वो नहीं सुनता तो क्या होता, सारी ज़िंदगी वो अपने आप को कातिल समझता रहता ना, और अपने आप पर हमेशा लानत और मलामत करते रहता कि मैं ही कत्ल किया। तो इससे ही कहते हैं कि अल्लाह ताला जो अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर ही सोचते हैं, है ना।
تو اسی لیے جو میں کہتے ہیں نا کہ برے کام کو ہمیشہ برا ہی سمجھنا چاہیے، ہے نا. تو دیکھیے اب میں معنی و اشارات کر رہی ہوں، یعنی یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ میں کر رہی ہوں. پہلا لفظ دیکھیے، قرب، غم، رنج، تکلیف، اضطراب، بے چینی، اقبال کرنا، قبول کر لینا، مان لینا. ہدف، نشانہ، کلیجہ اچھلنا، گھبراہٹ ہونا. حزن و اندو، رنج و غم. تلافی ہونا، کمی پوری کرنا. برہمی، ناراضگی، برا اور فروختگی، غصہ. نفری کرنا، لعنت بھیجنا. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ویڈیو ہماری ہو گئی بڑی. ہم اگلی مشقی سرگرمیاں جو اگلی ویڈیو میں کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.